जिस लड़के के पास कभी 2 वक्त की रोटी नहीं थी, आज उसके पास करोड़ों हैं। लेकिन उसकी कहानी सिर्फ पैसे की नहीं, जिद और हिम्मत की है। और अगर आपने इसे पूरा नहीं सुना, तो आप जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिस कर देंगे। एक छोटे से गांव में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी का था, छत से बारिश में पानी टपकता था और खाने के लिए भी कई बार सिर्फ सूखी रोटी ही मिलती थी। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ घरों में काम करती थी। गरीबी उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन रोहित के सपनों पर उसका कोई असर नहीं था। हर रात जब पूरा गांव सो जाता, रोहित आसमान की तरफ देखता और खुद से कहता, एक दिन मैं इतना बड़ा बनूंगा कि मेरी कहानी लोग सुनेंगे। लोग उसकी बातों पर हंसते थे। गांव के बच्चे कहते, तू गरीब है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन रोहित ने कभी उनकी बातों को अपने दिल में जगह नहीं दी। रोहित पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन घर की हालत इतनी खराब थी कि उसे स्कूल के बाद काम भी करना पड़ता था। वह कभी चाय की दुकान पर काम करता, कभी सामान ढोता। थक कर जब वह घर लौटता, तब भी वह पढ़ाई करता रहता। उसकी आंखों में नींद होती थी, लेकिन सपनों में आग जलती रहती थी। एक दिन स्कूल में एक शिक्षक ने पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सभी बच्चे डॉक्टर, पुलिस, शिक्षक बनने की बात करने लगे। जब रोहित की बारी आई, उसने आत्मविश्वास से कहा, मैं करोड़पति बनना चाहता हूं। पूरी कक्षा हंस पड़ी। शिक्षक ने भी हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतना बड़ा सपना देखना आसान है, उसे पूरा करना मुश्किल। उस दिन रोहित को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसी दिन उसने ठान लिया कि अब वह अपने सपने को सच करके ही दिखाएगा। उसने अपने आप से वादा किया, मैं रुकूंगा नहीं, चाहे जितनी मुश्किलें आएं। समय बीतता गया। रोहित ने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन उसके पास आगे पढ़ने के पैसे नहीं थे। उसने शहर जाने का फैसला किया। जेब में सिर्फ कुछ 100 रुपए और दिल में हजारों सपने लेकर वह शहर पहुंचा। वहां किसी को वह नहीं जानता था। कई दिन तक उसे काम नहीं मिला। कई रातें उसने भूखे पेट गुजारी और फुटपाथ पर सोया। एक दिन उसे एक छोटी सी कंपनी में काम मिल गया। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन रोहित ने उसे ही अपनी शुरुआत बना लिया। वह दिन रात मेहनत करता, नए नए काम सीखता और हर गलती से कुछ नया सीखता। दूसरे लोग काम खत्म करके घर चले जाते, लेकिन रोहित देर रात तक काम करता रहता। धीरे धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने देखा कि लोग पैसे कमाने के लिए सिर्फ नौकरी पर निर्भर हैं, लेकिन असली सफलता खुद का कुछ शुरू करने में है। उसने अपने दिमाग में एक बिजनेस का आइडिया बनाया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी छोटी छोटी बचत जमा करनी शुरू की। कई महीनों तक उसने अपने खर्चे कम कर दिए। आखिरकार उसने अपने सपने की शुरुआत की। शुरुआत में उसे बहुत नुकसान हुआ। कई बार लगा कि सब कुछ छोड़ दे, लेकिन उसे अपने गांव की गरीबी याद आती थी और वह फिर खड़ा हो जाता था। लोग फिर से उसका मजाक उड़ाने लगे, तू नहीं कर पाएगा। लेकिन इस बार रोहित के पास जवाब नहीं था। उसके पास सिर्फ मेहनत थी। धीरे धीरे उसका काम चलने लगा। छोटे छोटे ऑर्डर मिलने लगे। उसने हर ग्राहक को अपना सबसे अच्छा काम दिया। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने लोगों का भरोसा जीत लिया। कुछ ही सालों में उसका छोटा सा काम एक बड़ी कंपनी में बदल गया। अब वही रोहित, जो कभी फुटपाथ पर सोता था, अपनी खुद की कंपनी का मालिक बन चुका था। उसके पास बड़ी गाड़ियां थीं, बड़ा घर था और सबसे जरूरी, उसके माता पिता की आंखों में गर्व था। एक दिन वह अपने गांव लौटा। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसकी तारीफ कर रहे थे। रोहित ने मुस्कुराकर कहा, सपने देखने वाले कभी छोटे नहीं होते और मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं। उस दिन उसने अपने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया, ताकि कोई भी बच्चा सिर्फ गरीबी की वजह से अपने सपनों को न छोड़े। रोहित की कहानी हमें यही सिखाती है कि हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर आपके अंदर कुछ कर दिखाने की आग है, तो आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। और याद रखना, गरीबी आपकी शुरुआत हो सकती है, लेकिन आपकी पहचान